तीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। ये कुमारी का क्षेत्र है, सावन का है मास, रामचरित शिव के मुख से और देखो करे प्रकाश। शिव मुख से वाणी झरती है, भक्तों का कल्याण वह करती है। अमृत उनको मानो तुम, ये गंगा ज्ञान की बहती है। कैलाशपति भम भम बोले, शिव शंकर रूप प्रकट पाया। कलयुग में 30 जुलाई को और सप्तऋषि मंडल आया। सप्तमी सप्त चरित्र था, सप्त सरोवर जान, और कलयुग के संतों की कथा कहने लगे भगवान। सप्तऋषि मंडल का और अदृश्य संतों का हिमगिरी पर, कैलाश पर, ओमकार पर्वत श्रृंखलाओं में जमाव था। 30 जुलाई थी कलयुग की। दिव्य दृष्टि शिव ने जब खोली, अमृत वचन वाणी तब बोली। उमा जी ने पूछा, मारकंडे ने पूछा, सभी सप्तऋषियों ने पूछा, महाराज आज सप्तमी का दिन है और सप्तऋषि मंडल कैलाश पर प्रकाशमान है और आपके प्रकाश से आच्छादित है। चंद्रमा आपके मस्तिष्क पर शोभायमान है। त्रिपुंड तिलक की सुगंध और सारे गंगा का अमृत सारे कैलाश को परम पावन कर रहा है। सावन का ये महीना और हम आए कैलाश, और जहां बसेरा भोलेनाथ का देखो हुआ प्रकाश। तब उमा जी ने पूछा, वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। वाणी ब्रह्माणी करो और शिव के कंठ निवास, और शक्ति उसमें प्रकट करो और भक्ति प्रकट कैलाश। तब उमा जी ने पूछा, महाराज आज तो सप्तऋषि मंडल यहां विराजमान है, कलयुग में आप कौन से भक्तों पर कृपा करते हो, कैसे कृपा करते हो? वही ज्ञान हमें समझाओ और कलयुग की कालिमा हटाओ।
धन्य धन्य उमा प्रश्न तुम्हारा, इसका उत्तर दूं अब सारा। अंधकार कभी हो ही नहीं सकता ये भारत भवन समान, और संतों के चरित्रावली का अब करूं यहां गुणगान। आज 30 जुलाई है, तो 3 जगत गुरु हमको मानो, ब्रह्मा विष्णु महेश ही जानो। शून्य रूप संसार है, नहीं है इसका सार। अरे तीनों जगत गुरुओं पर भक्तों सब करना एतबार। ये 3 जगत गुरु ही चारों युगों में इस भारत की रक्षा करते हैं। बाकी सारी शक्तियां शून्य रहती है, राजा और प्रजा शून्य रहती है, और उस शून्य के अंदर यदि आप किसी वस्तु को संग्रहित करना चाहो तो वह सब वस्तुएं शून्य रहती। ये शून्य का सार है। अब संतों की चरित्रावली की कथा और जगत गुरु शंकर सुनाते हैं, और वाणी में आंखों देखा ये हाल कलयुग में गाते हैं। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, सकल सिद्धिदायकम वरदायकम समस्त कष्ट विनेश्वर खंड रूपम पर ब्रह्म नारायणम, साक्षाकारम निर्लेप जगतमणि पीतांबरो, शिव शंकर त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम गोविंदम सदानंद कंद शंकर नमेश्वरम। हर हर महादेव पशुपति नीलकंठाय नमः। जगत गुरु शंकराचार्य खंड गुरु आदि सनातन गुरु, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। सप्त ऋषियों ने जब भगवान शंकर की स्तुति की तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। आयुष्मान चिरंजीव जाना, भक्ति में ही शक्ति माना, शक्ति से प्रगटे भगवाना, और करो सावन में सब गुण गाना। उनकी चरित्रावली को और अब संतों की कथा सुनाता हूं। कैसे कैसे हैं संत यहां, उनकी चरित्रावली बतलाता हूं। तो कलयुग में भी 3 संत थे, और नाम शक्ति गुण गाय, और ब्रह्मा विष्णु महेश की और कृपा उन पे हो ही जाए। काली कमली वाला देखो कलयुग में प्रगटाया था, और बद्रीनाथ 4 धाम में शक्ति लेकर आया था। चाहते थे काली कमली वाले और बने ऋषि संतान, और बद्रीनाथ श्री कृष्ण थे जो काली कमली जान। हिमालय के ऊपर संतों से मिलने के लिए काली कमली वाले का रूप नारायण ने बनाया, जो भगवान कृष्ण के स्वरूप है। कलयुग की काली मां को देखकर बनाया, और एक ही इच्छा थी कि काली घटा कलयुग की सारी, और संत और भक्त हटा देंगे। अगर हटे नहीं गी भक्तों से तो नारायण को बुला लेंगे। तो ऐसी इच्छा देखकर अति प्रसन्न भगवान, धन्य धन्य काली कमली वाले। और कलयुग में देखो संत महान, उत्तराखंड में काली कमली वाले बाबा जो खुद नारायण का ही रूप थे, भक्तों का कल्याण किया, और कल की अवतार को प्रगटावेंगे, और नारायण की शक्ति को लेकर वह भारत आवेंगे। उत्तराखंड की शक्ति को और देखो प्रबल बनावेंगे, और ये हिमगिरी की भूमि है, और इसमें अलग जगावेंगे। ऐसी शक्ति काली कमली वाले की, उनका बड़ा है नाम। और कलयुग के दूसरे संत का अब वाणी करे गुणगान। अरे देवरिया में बाबा देखो, एक देवराय बाबा थे, और ब्रह्म शक्ति जिनके अंदर, और देखो मक्खन रूप बने देवताओं की राह का, और दिया मार्ग बदलाए,
और सारे भारत भवन को और देव स्वरूप बनाए। ब्रह्मा जी की कृपा प्राप्त देवरा बाबा, जिनकी आयु का पता नहीं, जब इच्छा हो प्रगटाते हैं। और आकाश और जल मार्ग में देखो, थल पर भी चल पाते हैं, जब चाहे जा जाते हैं। ऐसे ऋषि मन जान, बड़े संत हैं कलयुग के देवरा भगवान। देवरा बाबा भी बड़े संत हैं। ब्रह्मा की कृपा उन पर देखो, और शक्ति उनकी भरपूर हुई, और कुछ भी चाहा नहीं उनने, और भारत शक्ति रूप हुई। वो चाहते थे देवरा बाबा कलयुग में, ज्यादा दिन गए गोलोक गए नहीं हुए, और सुनहरी बाबा बने हुए। बैकुंठ में भी वो सुनहरी बाबा बने हुए हैं, और कल की भगवान से कह रहे हैं कि आप भी कर दो भारत का और कलयुग में कल्याण, और जन्मा दो देव शक्तियों को, और इतनी कृपा करो भगवान। तो देवरा बाबा भारत को देवताओं का स्वरूप बनाना चाहते थे, देव शक्तियों को प्रकट करना चाहते थे, और भगवान उनकी मनोकामनाओं को कलयुग में पूरा अवश्य करेंगे। अब भी जीवित चारों ही युग में, और अजर अमर अविनाशी हैं, जैसे काली कमली वाले बाबा, वैसे देवराह प्रकाशी है। ये काली कमली वाले चारों युगों में कहीं भी आ जा सकते हैं, बड़े बाबा हैं। अब कोई कहता है कि ये शिव का रूप है, कोई कहता है ये नारायण का रूप है, कोई कहता है ये ब्रह्मवेता है, लेकिन ये रहस्य ज्यादा नहीं खोलेंगे। और देवराह बाबा की कथा और भोलेनाथ सुनाते हैं, और सदी 21वीं में भारत को, और देखो कल की अवतार प्रगटाते हैं। तो देवताओं की शक्ति को प्रगटाने के लिए देवरा बाबा ने भी घोर तपस्या भारत में देवरिया में की। काली कमली वाले ने गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के जंगलों में घोर तपस्या की। और अब तीसरा संत, जो बड़ी शक्ति, जो नाम जिसका मौजी बाबा, और वह चाहता था जैसे मौज करते हैं और जगत में सारे ही राजा, वैसी प्रजा भी मौज करे। इस भारत के माय चंबल तट पर बैठ कर और धूना लिया जमा। शिव शक्ति का था परम भक्त, मौजी बाबा प्रगटाया था, और भोले बाबा की कृपा हुई, तब शक्ति प्रकट कर पाया था। ओ गढ़ बाबा मौजी बाबा, और चंबल तट पर करे अनुरागा। और ये तो उत्तराखंड नहीं, और राजस्थान की धरती है, और जिसमें उल्टी गंगा देखो चरमण्यवती ये बहती है। चरम देख कर जान जाते थे, और पूरे त्रिलोक का हाल। अरे कलयुग में दुर्गंध उड़ रही, देखो आ गया काल। इस दुर्गंध काली मां को हटाने, और हम शक्ति भारत में बुलाएंगे। ये धूना रमाया हमने इसलिए कि हम यहां कल की अवतार प्रगटाएंगे। तो एक भील कोट्या यहां, और भवर कुंज के माय, और शिव जी की करे आराधना, और कुंड भीतरी आ जाए। सोमेश्वर थे महादेव, जो चंबल तट पे विराज रहे, और पतली सी धारा बहती थी जहां धूनी मौजी सरकार लगा ही रहे। मौज मौज में मिलते थे, कुंड के भीतर जाए। सोमेश्वर महादेव की और कृपा अपारं पाए, नीलकंठ की आराधना, और चंबल तट घटी जान। और ये राजस्थान की धरती, इसको कुमारिका क्षेत्र ही मान, ये कुमारिका क्षेत्र है। सारे कुमार्गों को हटाने के लिए
चरमन्यवती की तट के ऊपर उस महात्मा ने अपना डेरा जमाया हुआ था। ओ गढ़ता जो ओमकार और मौज मौज में रहता था, और सन्यासी था परम पवित्र जो मंगल भक्ति करता था। सोमेश्वर महादेव और कृपा हो गई विशाल, और एक नाम हनुमान का और शक्ति रूप विशाल। देखो परम पावनी गंगा और चरमन्यवती में उठी तरंगा, तब हनुमान वहां प्रगटावे और नाम गोदावरी गोद दिखावे। अपनी गोद में बुला लिया और मोजी ने हनुमान, नाम उनका गोदावरी और परम पावन है धाम। ऐसा संत अजीब था मोज मोज में होए, एक दिन शंकर ने कहा क्या चाहते मुनि जो है, क्या चाहते हो आप मुनिवर, ये धूना क्यों लगा रखा, कलयुग में इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो, क्या कष्ट आया है मोजी बाबा। भोले शंकर ने पूछ लिया, तब कहा हंस करके मोजी बाबा ने, और देखो सारा कलयुग देख लिया, इस कलयुग की काली काली मां को, और देखो भक्तों को हटाना है। हे भोले भंडारी कृपा करो, हमें कल की अवतार बुलाना है, क्योंकि चरमन्यवती है चर्म रूप जो उल्टी गंगा बहती है। सब कुछ कलयुग में उल्टा है, इसे सुलटी शक्ति करती है। ये उल्टी गंगा के पास बैठा हूं, चरमन्यवती है, और लोग चरम पर मर रहे। सुरा सुंदरी पर देखो और भोग विलास ही जान, और कलयुग में नाता नहीं नजर हमें भगवान, हमें कलयुग में भगवान नजर नहीं आता, भोग नजर आते हैं, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो। तो महादेव, मैं चाहता हूं कि भारत की प्रजा में मौज रहे, जैसे मैं शिव नाम से मौज यहां करता हूं, और ओघड़ बनकर बैठा हूं धूनी में त्रिलोक में रखता हूं। जो चाहे इस धूनी से मैं, और ये तपो स्थली मेरी है, जिसको जो चाहे दे दूं मैं, ये अद्भुत शक्ति मेरी है। और कृपा आपकी शंकर त्रिपुरारी, इसे कोई समझ नहीं पावेगा। अगर इस धरती पे करे कोई व्यभिचार तो स्वयं नष्ट हो जावेगा। एक राजा देखो हाड़ा यहां और मेरे आश्रम पर आया था, और कड़क कड़क जब ठंड पड़ी तो चादर एक बुलाया था। अरे चांदी सोने से भरा हुआ और एक दुशाला लाया था, और बड़ी शान से उस राजा ने कलयुग में मुझे उड़ाया था। जब देखा मैंने राजा को, शिव शक्ति कृपा से आया था, और शिव का था वह बड़ा भक्त, सोने की छाया उस पे पाया था। उस राजा के ऊपर भगवान शिव की कृपा थी, सोने का सांप उस पर छाया करता था। राजमहल ब्रजनाथ भवानी, और नाम उम्मीद शक्ति जानी। बड़ी उम्मीद से आया था। मैंने पूछा उस राजा से, किस उम्मीद से यहां पर आए हो, और सोने चांदी का ये दुपट्टा मेरे लिए यहां क्यों लाए हो। मैं तो ओगड़ बाबा हूं, देखो मुझको तो ठंड नहीं लगती है, नहीं भूख लगती है मुझको यहाँ, नहीं प्यास मुझे यहाँ लगती है, और नहीं खान पान में, और नहीं करूं कुछ ज्ञान, और मैं तो करूं धुने में देखो याद सदा भगवान। हे राजा, मैं तो यहां भगवान को याद करने के लिए बैठा हूं। मुझे पता भी नहीं कि मेरी उम्र कितनी है, मुझे न खाने का पता, न पीने का पता, न ठंड का पता, न गर्मी का पता, न सर्दी का पता। मुझे तो ये पता है कि भगवान को
भगवान मेरा पता जानता है कि नहीं जानता, और भगवान मुझसे मिलेगा कि नहीं मिले। तो राजा, तुम यहां कौन से उद्देश्य, कौन सी उम्मीद से आए? नाम उम्मीद रूप गति, और पूरी करूं उम्मीद, और दुपट्टा धोने में डाल दिया, और राजा शकल समीर। राजा का तो मुंह उतर गया कि 1.25 लाख का चादर में इस बाबा के लिए लाया था, पर इसमें तो अकल है ही नहीं, इसने तो आग की भेंट चढ़ाया था। बस यही दिखाना था राजा को, और देखो चिमटा घुमाया था और 1000 चादर निकली उसमें से, और राजा भी चकराया था। कौन सा दुपट्टा है राजा तेरा, तुम उसकी खुद पहचान करो। और अरे क्या रखा इस सोने चांदी राजपाट में, तुम जाओ भगवान का ध्यान करो। तेरा धुना तो बद्रीनाथ पर, और देखो वहां पर तपता है, ज्यादा दिन राज तू नहीं करे। और देखो लोकतंत्र अब आता है, तेरा एक हो पुत्र अजब गजब संतान, उसके बाद स्वतंत्र हो जाए और भारत हिंदुस्तान। सबसे पहले तेरा लड़का ही राज को देगा और लोकतंत्र चलेगा। उसके बाद चक्कर खा गए सुनकर, और राजा उम्मीद ये बात, और घबरा गए, और देखो चरण पड़ गए, धन्य धन्य मुनिनाथ। हे मौजी बाबा मौज तेरी, मुझको भी मौज अब आती है। ये राजपाट सब छोड़ मुझे भी याद भोले की आती है। अच्छा हुआ तेने याद दिला दी, अब ज्यादा नहीं करूं राज, और जल्दी से मेरे एक पुत्र कर दो मौजी बाबा महाराज। तब कहा मौजी ने हंस करके, तुझे पुत्र जल्दी मिल जावेगा, और शरण दे जाओ तुम मथुराधीश की, और देखो वही पुत्र दे पावेगा। तो नंदग्राम कलयुग बने और आए मथुराधीश, 56 भोग उनके लगे, और तेरी उम्मीद पूरी। जाओ राजा, भीम की तरह एक पुत्र तेरे पैदा होगा, लेकिन शांति का प्रतीक होगा, और उसके बाद आखिरी राजा होगा कुल में, और उसके बाद राजा कोई हो ही नहीं, और लोकतंत्र आ जावेगा, और उसमें तो भोग ही भोग, यही सब राजा भोग को भोगेंगे, और कल घोर कलयुग आ जावेगा। पर सुन ले मेरी भविष्यवाणी राजा उम्मेद सिंह, ये मौजी बाबा प्रगटावेगा। तुम मौज हो रही जैसे मेरी, सारे भारत की मौज हो जावेगी, और मेरे धुने की शक्ति से अवतार कल की प्रगटावेगी। और हतनापुर राजधानी देखो, और भारत रह नहीं पावेगी, और राजधानी होगी ये नगरी जो मौजी बाबा की तपोस्थली कहलावे। तो कल की अवतार को भी नाच नचाऊं, इस कारण धुने पे बैठा हूं, और शिव शक्ति की मैं आराधना करूं, और तपो रूप गति देता हूं। एक चिमटी भभूत को दिया राजा उम्मीद, और सारी उम्मीद पूरी हो गई, और मिट गए सारे खेद। 100 शर्फियां हीरे पन्ने, और धुने में वहां पे बरसने लगे। फूलों की वर्षा सब देव वहां, और पुष्प विमान से करने लगे। जब देखा राजा ने तपेश्वरी, ये मौजी बाबा आया है, अरे ये तो कोटा नगरी है जो कोट्या भील प्रगटाया है। अरे तेरा शिष्य ये कोट्या भील,
और नाम से कोटा भारी हो, और गुरुकुल बन जाएगा भारत का, ऐसी शक्ति तैयारी हो। कल की अवतार यहां नाचेंगे और पूरे विश्व को नचाएंगे, और हो सकता है राजधानी भारत की इसे बनाएंगे। पर जैसा मेरा स्वरूप है, बाल स्वरूप ही जान। हे राजा, तूने मुझे दुपट्टा दिया सोने का, और मैंने तुझे एक बालक की शक्ति दी, वो भी संत है, पूर्व जन्म का संत है। शिव की शक्ति अपार, कृष्ण शक्ति उसमें भरी, नाम भीम सरकार, उसका नाम भीम होगा। और यहां जो तपो स्थली है मेरी, वहां पर सब बालक खेलेंगे। ईश्वर और बालक में अंतर नहीं, और ये मेरी तपस्या झेलेंगे। चाहे कैसा भी युग हो, यहां बालक बालक आए, और बालकों का ही बाग बगीचा मेरे आश्रम प्रगटाए। उसके बाद देखो कलयुग में घोर अधर्म छा जावेगा, और लाखों गुरु बन जावेंगे, पर धर्म प्रकट नहीं पावेगा। उसके बाद इस आश्रम पर देखो मात्र शक्ति प्रगटाए। जिस दिन प्रगटे मात्र शक्ति और स्त्री रूप दिखाए, ओगढ़ के आश्रमों पर महिलाएं नहीं आती, लेकिन कलयुग में एक दिन ऐसा भी हो और नारी शक्ति प्रगटावेगी। और जिस दिन नारी आ जावेगी मेरे आश्रम पर, तो कल की घंटी बज जावेगी। कल की अवतार तब समझ जाए, खतरा भारत पर ज्यादा है, और भारत में अवतार धरे ये मोजी की मर्यादा है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कृष्ण भगवान, वही कल की अवतार है मिथुन राशि में। जहां कल की भगवान की मिथुन राशि है, और है राजा जहां मोजी बाबा की तपोस्थली है कोटा, उसकी भी मिथुन राशि है। इसलिए मिथुन मिथुन का मेल है, और जोड़ा रूप कहा है। और देखो शक्ति बड़ी है इस आश्रम के मां। तो बाल बुद्धि भक्ति जानो, और यहां पर आकर भक्ति करो, और भक्ति से शक्ति यहां प्रकट करो। जब शक्ति प्रकट हो जाती है तो ईश्वर का गुणगान करो। तो 100 अरबों गुना भक्ति और शक्ति यहां मिल जाए। तपो स्थली मोजी बाबा की, और शक्ति प्रकट हो ही जाए। ऐसी शक्ति भोले बाबा की। और देखो राजा चकित हुआ, उम्मीद शक्ति और उम्मीद बड़ी, और उम्मीदों पे भारत खड़ा रहा। तो मोजी बाबा को अभी भी उम्मीद है। एक उम्मीद को एक बालक दिया, और जहां आश्रम है वहां बालकों ही बालकों का खेल होता है, और बालक बनकर खेलेंगे यहां कल की भगवान। और गुरुकुल यहीं बनेगा उनका, और जाएं विदेश के मान। और राजधानी हिंदुस्तान की देखो, हो सकता है वे बन जावे गर मोजी बाबा की कृपा, और स्वीकार शिव दरबार में हो जावे। तो शिव जी ने कहा तथास्तु मोजी, और मौज करो तुम जाए। क्या इच्छा है तुम्हारी हमको दो बतलाए। तो भगवान शंकर से मोजी बाबा ने कलयुग में कहा, महाराज मेरा नाम तो मोजी बाबा है, और आप सोमेश्वर महादेव हो, रुद्रेश्वर हो, 12 ज्योतिर्लिंग है। तो जो भी शर्मण्यवती के तट के ऊपर इस आश्रम में आकर के एक नाम भव सिंधु सुखाई, उसके सभी मौज हो जाई। मौज में रहे, और मौज में यही नहीं, पूरा हिंदुस्तान हमारा, चक्र चले शक्ति का सारा। 1.25 अरब कलयुग में आगे, ईश्वर के सब पीछे भागे। वह अवतार प्रकट करो भारी, नाम उसका कल की अवतारी। सारे भारत की प्रजा
उसके पीछे भाग और राज ताज का मोह छोड़ कर करे कल की अनुराग। सब मौज में आ जाएं और राजा और प्रजा सारे उस अवतार के पीछे भागने लगे। मैं वो दिन देखना चाहता हूं कलयुग में, 21वीं शताब्दी में मोजी जा इच्छा पूरी हो तेरी। और वाणी आज कलयुग में देखो अवतरित हो रही है तेरी, भारत का भाग जगाने को और भारत में मौज मनाने को, इस कोरोना की महामारी भगाने को और दुख दरिद्र हटाने को। तो भारत प्रजा में मौज होएगी और पड़े रेवती नक्षत्र और मीन राशि का नक्षत्र है। और देखो गुरु सर्वत्र, आज शुक्राचार्य का दिन है, तो सारी दानव शक्तियां तुमने निस्तेज कर दी मोजी। इतने ओगड़ हो तुम, इतनी शक्ति है तुम्हारी, तुम तो ही अवतार आगे पुजवाओ और कल की अवतार के संग में वापस प्रगटाओ। 21वीं शताब्दी में तुम कल की भगवान के साथ खड़े रहो। देवरा बाबा खड़े रहेंगे, काली कमली वाले खड़े रहेंगे और बाकी सब दानव शक्तियां शून्य रहेगी। ये 30 में भगवान शंकर एक विशेष स्थिति को देख रहे हैं। तो ये गुणगान हुआ अति भारी और अब 21वीं सदी तैयारी। तो मोजी कह रहे मौज में छोड़ो भोग और शराब, सुरा सुंदरी में क्या रखा है, एक दिन बन जाओगे ख्वाब। और ये नवाबगिरी थोड़े दिन ही और ज्यादा दिन नहीं चलती है। अरे जाओ शरण उस ईश्वर की जहां शक्ति सबको मिलती है। ये मोजी बाबा का संदेश और भोलेनाथ सुनाते हैं और उनका सबसे बड़ा भक्त जो कोट्या नगरी प्रगटाते हैं। ऐसी तपो भूमि गति जाना, धन्य धन्य शक्ति में माना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय नीलकंठाय गगगम गगम। ओम सिद्धार्थ स्वाधियाग्रत्या दतामयो असगुणो गगमं चुंड मुंड मत्ता वृत्यांत नाम रुद्रा एकोदश रुद्रम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते नमः। गागगं खड़ग खंबनी ज्वाला तमेश्वरी बागेश्वरी महेश्वरी। यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते द्रपाणि रूपाणि भ्रात्रानवा। ओम हिम हिम कमले चामुंडा विचे ततो गुणा तमो गुणे शत्रुतुंड त्यांताना। यशो सगघम शिरसा सबब वरधा अगमा निगमम ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वामाना। स्वम्रयत्त भागीरथी भयभारणि तत्प्रियांते उमा भार्या उमम नमस्तुके नमः शिव। तत्वरूपाणि तत्वतुंडालम तुंडलूपम अखंड ब्रह्मंडम सकंड खंड खंड मैखंड दुदंडनम चुंडरामं चंड मुंडमाला भवति बागंबरो। हौत्रिणो त्रिलोचनम चातुर चतुर भुजार वंग्यम भुषंग वंगधार्यम त्रिशूल्यम त्रित्यादनामम। तड़ग तड़ग थिक थक काम घम गग गगम अगगमागवो निगमम। स्वर स्वर सौम्य अमृतांजन तज तेजम पुंज महाकाल लक्षते दत्तात्रेय दत्तात्रेय प्रत्यम। मार्कंडे सोमरम तजमयो स्वांतनाम नम नम। ओम भुभुवा स्वाहा महामृत्युंजय जापो भवती यमराज भय दरिद्र भय रोगो भय नास्ति नमस्तुते नमः शिव। वेद मंत्र मारकंड मोजी देवरा बाबा काली कमली पड़े प्रसंग और सारे भारत में फैल गए हैं कल की भगवान के रंग। बस इतना ही प्रसंग सुनाना था, कल की अवतार बुलाना था और कोटा नगरी का भाग जगे इसे हिंदुस्तान बनाना था। अमृत छिड़काना था इस तपोभूमि पर और मंगल गुणगान या गाना था
और मौजी बाबा की मौज हो गई और भोले को प्रसंग सुनाना था। तो वाणी ब्रह्माणी करो, भर दो कल की अवतार के रंग, और सवार आत्मा सब कल की अवतार के संग। तो भगवान के पीछे जब भारत भागने लग जाए तो है ब्रह्मवेताओं, सप्तऋषि मंडल और मार्कंडेय और उमा जी, समझ लेना मौजी बाबा की हुई भविष्यवाणी सत्य हो गई है। 21वीं शताब्दी में ऐसा होने वाला है। अद्भुत रूप चरित्र प्रसंगा, जब जब बहे धर्म की गंगा, मौज में आ गए शिव त्रिपुरारी, कथा कह दी भक्त की सारी। बड़ा भक्त था मौजी बाबा ओगड़ रूप समान, मेरे ही उसमें अंश थे बोले शिव भगवान। तो मौज हो गई थी मेरी, मैंने भी मौज मनाई थी, और इतनी भक्ति करी वहां और जीवन रूप दिखाई थी। रोम रोम में मौज लगे और मौज में भारत जान, सारी प्रजा भारत की देखो मौज करे भगवान। भगवान के नाम लेकर के मौज में रहे भारत की प्रजा। 21वीं शताब्दी में ऐसा होकर के रहेगा। ये सूक्ष्म प्रसंग अति जाना, और सावन मास चरित्रावली माना। ये 7वीं चरित्रावली है। 23 चरित्रावलियां बाकी हैं। ये श्रावण कल्प पूरा होते ही भारत में एक चमत्कार होगा। कंकर कंकर शंकर हो जाएगा, रज रज में राम जी हो जाएंगे। और जब जब ऐसा होता है रामेश्वर की स्थापना हो जाती है, और उसके बाद दानव शक्तियों का पतन हो जाता है। ऐसा भगवान राम ने त्रेता में किया था। और उसके बाद इस मौजी बाबा की तपोस्थली पर इस धूणी में से एक शक्ति प्रकट होगी निराकार की ज्योति का। और देखो प्रकट स्वरूप हिमगिरी की शक्ति बड़ी, और उसका नारी रूप। अब वो नर होगा कि नारी होगी, वो कौन होगा? या बालक होगा, युवा होगा, वृद्ध होगा, नर नारी होगा, कौन होगा? लेकिन कोई तो होएगा जिसको कृपा मिले रे भगवान। हो सकता है वाणी ही, और देखो प्रगटा दे भगवान। वाणी भी हो सकती है, क्योंकि ईश्वर की कृपा, दिव्य दृष्टि, भगवान के भक्तों को भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं और दानवों को खोटी दृष्टि देते हैं। यह प्रसंग कल सुनाएंगे कि दानवों के पास कौन सी शक्ति होती है और वो क्या वस्तुएं संसार में देख सकते हैं, कैसे उनका खुफिया तंत्र होता है, और गुप्तचरी से वो क्या क्या जान सकते हैं। और ईश्वर के भक्त बिना मशीन के, बिना खुफिया तंत्र के, भारतीय मनोविज्ञान से, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, जिसमें एक नया पैसा भी खर्च नहीं होता, पूरे त्रिलोक की बात को जानने में सक्षम होता है कि नारायण क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा क्या कर रहे हैं, शिव क्या कर रहे हैं, देवता क्या कर रहे हैं, फला क्या कर रहा है। शुभ शुभ बातें सभी और वाणी देत सुनाए। भारत का ये मनोविज्ञान है। और 4 वेद शेष 18 पुराण जो चाहे प्रगटाए, जो चाहे जिस लोक की और जिस युग की चाहे सुनाए, और वह प्रसंग कभी वेद में कहीं न मिलने पाए। जो वाणी अपना प्रवचन, जो अनुभव भगवान शंकर बताते, 100 करोड़ रामायण का न जाने कौन से पन्ना का सुनाते। इसलिए भगवान शंकर के दिव्य दृष्टि को कोई समझना तो दूर, वहां तक पहुंच भी नहीं सकता। ऐसे भगवान शंकर को वाणी नमन करती है कि आपने अहो भाग जो आज हमारे मौजी बाबा घर पे पधारे, आशीर्वाद दिया वाणी को जाओ ये कल्याण। और जो जो भी तेरी इच्छा हो बेटा वो चित्र सामने आए। जो चीज तुम देखना चाहोगे तुम्हारे सामने आ जाएगी, और वैसा चरित्रावली का वर्णन कर देना। ये शक्ति दी तुम्हें और मौजी बाबा खुद आए, और धन्य धन्य
ए भाग तुम्हारे, और रुद्राक्ष गले लटकाए, ये एक मुखी रुद्राक्ष तुझे और वाणी को हम देते हैं, और बड़ी शक्ति है रुद्र रूप जो शक्ति मौज कर देती है। तो मौज मौज में मौज हो गई और दिया राम का नाम, एक मुखी रुद्राक्ष है उसे राम ही जान। भगवान शंकर के गले में रहता है और भगवान शंकर राम नाम का उच्चारण करते हैं। तो एक मुखी रुद्राक्ष कौन हुआ? राम हुआ। तो वाणी में क्या निकलता है? मुखारबिंद से राम निकलता है। तो मौजी बाबा की मौज हुई और मिल गया उन्हें रुद्राक्ष। राम नाम की शक्ति है, देखो आ गई कलयुग में पास। तो राम नाम सबसे बड़ा और बड़ा नहीं कोई, राम नाम जपते रहो तो भारत मंगल होय। ये प्रसंग पूरा हुआ, कर दे भारत का कल्याण, भारत की तो मौज होएगी, बोले शिव भगवान। बोलो जय शिव शक्ति, जय मौजी बाबा, देवराहा बाबा और काली कमली वाले और कलकी भगवान की।